तारीख़ इंसानी से एक ऐसा मुसलमान शख्स गुजरा है जिसकी दौलत आजकल के अमीर तरीन लोगों एलोन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स से भी कई गुना ज़्यादा थी। इस मुसलमान शख्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इंसानियत के तारीख़ में इससे ज़्यादा अमीर शख्स ना तो पैदा हुआ है और ना ही शायद कोई इससे ज़्यादा अमीर शख्स पैदा हो पाएगा। ये मुसलमान शख्स कौन था और इसके पास कितनी दौलत थी, आइए बात करते हैं। तारीख़ के इस अमीर तरीन शख्स का नाम मूसा था, जो बाद में बादशाह बनने के बाद मानसा मूसा कहलाया। मानसा का मतलब होता है किंग, बादशाह, यानी जो भी उस वक़्त बादशाह बनता था उसको मानसा कहा जाता था। इस तरह मूसा को भी मानसा मूसा कहा जाने लगा, जो 1312 से 1337 तक माली की सल्तनत का हुक्मरान बना रहा, जिसकी ईमानदारी और फराख दिली के किस्से आज भी तारीख़ के सुनहरे अल्फाज में दर्ज हैं। माली सल्तनत की बुनियाद मूसा के दादा ने रखी थी, जो बाद में बहुत बड़ी रियासत बनी। लेकिन मूसा के बादशाह बनने से पहले माली का किंग था अबू बकर, जो माली को एक बहुत बड़ी रियासत बनाना चाहता था, और उसने अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए समंदर पार जाने का ऐलान किया, ताकि वो समंदर पार बाकी तमाम इलाकों पर कब्जा करके उनको माली के अंडर लाए और माली को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रियासत बनाए। और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने 500 कश्तियों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा काफिला तैयार कराया, जिसमें 300 कश्तियों पर फौज सवार थी और 200 कश्तियों पर खुराक और बाकी सामान लदा हुआ था। और उसने समंदर पार जाने से पहले जो माली की सल्तनत थी उसका अबूरी हुक्मरान मूसा को बना दिया, ताकि वो माली की सल्तनत की अच्छे से देखभाल कर सके। इस तरह 500 कश्तियों का एक बहुत बड़ा काफिला लेकर किंग अबू बकर पैसिफिक ओशन की जानिब बढ़ा और फिर कभी वापस लौट कर ना आया। और तारीखदान लिखते हैं कि किंग अबू बकर का जो बहुत बड़ा काफिला था उसको समंदर के एक भयानक तूफान ने घेर लिया और उसके पूरे के पूरे काफिले को डुबो दिया था। लेकिन किंग अबू बकर के वापस ना लौटने का माली पर कोई असर ना हुआ, बल्कि माली सल्तनत और भी ज़्यादा तरक्की करने लगी और इसका पूरा क्रेडिट जाता था माली के उस वक़्त के बादशाह यानी मानसा मूसा को, जो अपनी पूरी ईमानदारी से माली की सल्तनत की देखभाल कर रहा था। माली की सल्तनत में उस वक़्त बेशुमार मादनियात मौजूद थीं और वहाँ पर सोने और नमक का एक कभी न ख़त्म होने वाला एक बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद था। और इसके सोने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक़्त पूरी दुनिया में जितना भी सोना मौजूद था उसकी 50% मिल्कियत माली सल्तनत के पास ही मौजूद थी। और यह दुनिया की एक बहुत बड़ी रियासत बन चुकी थी, जिसकी सरहद की हद किसी को मालूम ना थी। सहारा डेजर्ट और उसके आसपास के तमाम इलाके, जिनमें मोरितानिया, सेनेगल, गिम्बिया, माली, नाइजीरिया और उसके आसपास के तमाम इलाके माली सल्तनत में ही शामिल हो चुके थे। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि माली के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में 1 साल लग जाता था, और ये सब मानसा मूसा की वजह से हुआ था। मानसा मूसा एक नेक दिल हुक्मरान था, जिसकी हुकूमत का मशहूर तरीन वाक़या 1324 में उसका मुनफरिद सफ़र हज था, जिसकी तैयारी में इसको पूरा 1 साल लग गया था। मानसा मूसा को हज पर जाने के लिए माली से सऊदी अरब का तकरीबन 5000 किलोमीटर का फासला तय करना था, और इसके लिए उसने एक बहुत बड़ा काफिला तैयार कराया, जिसमें कोई 5-6 हज़ार नहीं बल्कि पूरे 60,000 लोग मौजूद थे। और इस काफिले में 12,000 गुलाम थे और हर गुलाम के पास 2 किलो सोना मौजूद था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 80 से 100 ऊँट भी थे और हर एक ऊँट के ऊपर तकरीबन 100 किलो से भी ज़्यादा सोना लदा हुआ था। मानसा मूसा ने दौरान सफ़र ये तमाम सोना गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। मानसा मूसा ने इस सफ़र में इतना ज़्यादा सोना बांटा कि उस वक़्त पूरी दुनिया में सोने की वैल्यू मुकम्मल तौर पर गिर चुकी थी। सोने की वैल्यू को बढ़ाने के लिए मानसा मूसा ने लोगों को दिया हुआ सोना खुद ख़रीदने का ऐलान किया, और ये दुनिया की तारीख़ का वो वाहिद ऐसा मौका था जब पूरी दुनिया के सोने की कीमत सिर्फ एक शख्स कंट्रोल कर रहा था। और ये सोने की वजह से मानसा मूसा की दौलत बेशुमार हो चुकी थी। मानसा मूसा की तमाम दौलत का अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन तारीख़दान इसका कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकें। और तारीख़दानों के मुताबिक आजकल के दौर के लिहाज से अगर देखा जाए तो मानसा मूसा के पास जो दौलत थी उसकी मालियत तकरीबन $600 बिलियन बनती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम आज के अमीर तरीन शख्स यानी एलोन मस्क को देखें तो उसके पास भी तकरीबन 250 से 270 बिलियन डॉलर्स के असासे मौजूद हैं। और उस वक़्त मानसा मूसा के पास $600 बिलियन से भी ज़्यादा के असासे मौजूद थे। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मानसा मूसा के करीब तरीन भी कोई शख्स आज तक पहुंचा है, और ना ही तकरीबन तारीख़ में कोई ऐसा शख्स पहुंचेगा जो मानसा मूसा की इस दौलत को कम्पीट कर पाएगा।
लेकिन ये सारी दौलत सिर्फ दुनिया तक ही महदूद है, क्योंकि मानशा मूसा इतना ज़्यादा अमीर होने के बावजूद भी मौत के शिकंजे से बाहर ना निकल सका। और बहुत से लोग ये लिखते हैं कि अपने मुनफरिद सफ़र हज से वापसी के बाद वो बीमार हुआ और उसकी डेथ हो गई, जबकि बहुत से तारीख़दान ये भी लिखते हैं कि उसने अपने मुनफरिद सफ़र हज से वापसी के बाद कई सालों तक माली पर हुकूमत की और 1337 में जाकर फिर उसकी डेथ हुई। तो ये थी सारी कहानी मानशा मूसा की, जिसके पास $600 बिलियन से भी ज़्यादा दौलत मौजूद थी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या दुनिया में मानशा मूसा से ज़्यादा कोई शख्स अमीर हो सकता है, या फिर आने वाले फ्यूचर में कोई शख्स इतना अमीर होगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।